क्या भारत की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है? क्या धर्म की राजनीति का अंत हो रहा है और क्या फिर से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जाति जनगणना और रिजर्वेशन की लड़ाई शुरू होगी? जी हां, लग तो यही रहा है। इसकी शुरुआत भी बिहार के विधानसभा चुनाव से और तेज होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया और समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें जीती। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में उठाया, उन्होंने संविधान बचाने का नारा दिया और नतीजा 45 से बढ़कर उनके सांसदों की संख्या 100 हो गई। और जो बीजेपी दम भर रही थी कि 400 पार, वो 240 पर सिमट गई। कल्पना कीजिए, पिछड़े समाज से आने वाले नीतीश कुमार अगर गठबंधन में न होते तो बीजेपी की सरकार न बनती। तो क्या विपक्ष को लग गया है कि अब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर ही राजनीति होगी? और इसके राह में भी कौन कौन दल रोड़ा है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब हम सामाजिक न्याय के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे जिससे इस देश के 90% लोगों की स्थिति बदले। वो लगातार इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों के उन लोगों से मिल रहे हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें कड़ी बने हैं डॉक्टर अनिल जयहिंद, जिन्होंने अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और बाकायदा उनको ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार 1 दर्जन से ज्यादा राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर चुके हैं। राहुल गांधी ने जो नया पोस्टर जारी किया उसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं, कई बड़ी वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। ये एक्सरे है, इस देश में किन लोगों के पास क्या है संसाधन, वो एक्सरे है। राहुल गांधी का मानना है कि सिर्फ 5% लोग इस देश को चला रहे हैं जो सवर्ण समाज के हैं। 10% आबादी में सवर्ण समाज के भी 5% लोग रूल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी, उन तमाम पदों पर, पावरफुल पदों पर कितने लोगों की किसकी भागीदारी है, हम इसका भी सर्वे करवाएंगे। ये एक महीन बात है। और अब तक पब्लिक डोमेन में दलित, पिछड़े, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार के बाद जो नई लीडरशिप थी वो इस मुद्दे को भूल चुकी थी, बोल ही नहीं रही थी। तो बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब का जो वो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। सोनेलाल पटेल का आंदोलन खत्म हो रहा था। जो नई लीडरशिप थी वो इन मुद्दे पर चुप थी। लेकिन धीरे धीरे ही सही, अब कांग्रेस ने जब लाइन लेना शुरू कर दिया है तो नई जनरेशन की लीडरशिप भी लाइन ले रही है। अब अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। खैर, बीएसपी का तो मैनिफेस्टो ही संविधान है, लेकिन बीएसपी सर्वजन से, बहुजन से सर्वजन हो गई। लेकिन अब अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, मनुस्मृति, मनुवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। और वही राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़कर 2 राज्यों में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के बड़े ऐलान किए हैं। तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए, 41% ओबीसी रिजर्वेशन का ऐलान हो गया। कर्नाटक में 51% ओबीसी आरक्षण का ऐलान हो गया। बिहार में बड़े प्रयोग हो रहे हैं, एससी समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। तमाम पार्टी के पदों पर रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। राहुल गांधी देश भर के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के युवाओं से मिल रहे हैं और इस सब में कड़ी का काम अनिल जयहिंद कर रहे हैं, जिनका एक लंबा सामाजिक आंदोलन में योगदान रहा है। बीपी मंडल साहब से लेकर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार,
इन रामविलास पासवान के साथ उन्होंने नजदीक से काम किया है और इस पूरे मूवमेंट मिशन को देखा है और इस सब का फायदा अब कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस में पहले खड़गे अलग थलग पड़ जाते थे, अकेले पड़ जाते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन उनके मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी ने जब ताबड़तोड़ सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात की है, उसके बाद कांग्रेस में एक बड़ी लकीर खींची जा रही है और इसी का नतीजा है कि अनिल जैन को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बड़ी लाइन खींच रही है। कांग्रेस ऐसी स्थिति 42 सीटें हो गई थी, 45 सीटें अब 100 के पार है। अगर बिहार में 20 सीटें आ जाती आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को तो इस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती थी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, तमाम राज्यों में, उड़ीसा हो, तमाम एससी एसटी ओबीसी के युवाओं को मौका दे रही है। एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को पीसीसी बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लाइन खींचने से एक बड़ी लाइन बन रही है और अखिलेश यादव भी उस लाइन पर तेजी से बढ़ रहे हैं। वो लगातार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और जातिगत भेदभाव को बोल रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज उतना तीखा नहीं है जिस तीखे अंदाज में राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं। सोचिए, लालू प्रसाद यादव ये बातें संसद में बोलते थे, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मान्यवर कांशीराम साहब, ये बयान सारे उनके संसद में है। जगदेव बाबू ये लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे थे और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने इस लड़ाई को बिहार में सींचा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। कहीं ना कहीं सेकेंड लीडरशिप इस मामले पर चुप थी। वो अपने डाइनिंग रूम में इस पर हो सकता है बात करते होंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं करते थे। लेकिन एक वक्त आया, दौर आया, जब बीजेपी सत्ता में आई और जब मीडिया ने सरेंडर कर दिया, उसी दौर में जब सोशल मीडिया आया और तमाम बहुजन समाज के, दिलीप मंडल ने इसकी शुरुआत की जो अब बीजेपी खेमे में है, उसके बाद नेशनल दस्तक जैसे चैनल बने और आज न जाने हजारों ऐसे चैनल हैं जो एससी एसटी ओबीसी बीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। और यह बात साफ हो गया है कि जब लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मान्यवर कांशीराम साहब, मैं उन नेताओं का नाम ले रहा हूं जो अब नहीं है दुनिया में, जगदेव बाबू जिनकी शहादत हुई, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, करुणानिधि, जो लोग जब इस मुद्दे पर संसद में बोलते थे तो उनके पास टीवी अखबार नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। टीवी अखबार आज भी इन मुद्दों का विरोधी है, तब भी इन मुद्दों का विरोधी था, उनकी खबरें नहीं छपती थी। लेकिन अब सोचिए, पुराने वीडियो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी का पुराना वीडियो सब वायरल हो रहा है। तमाम सामाजिक न्याय के लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है और उससे दम मिल रहा है। और अब हजारों सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, कई लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल पर एफआईआर होता है, लक्ष्मण यादव की नौकरी जाती है, डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाल दिया जाता है, प्रोफेसर रविकांत पर हमला होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से जातिगत हिंसा हुई और आज सोशल मीडिया जिस तरह से जातिगत हिंसा के खिलाफ खबरों से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि अब साफ है कि इस देश के 90% लोगों में से 70, 75, 60 से 70% के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सचेत हो गए हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकार पर बात करने लगे हैं। और इसी का नतीजा है कि रामजी लाल सुमन वाले विवाद में अखिलेश यादव को फायदा हो रहा है। अब बिहार वो अंतिम किला है बीजेपी के लिए जहां वो जीतना चाहती है, यह अभेद किला है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा प्रयोग शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर यह प्रयोग सफल होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसी पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी की बेचैनी समझा जा सकता है। 27 ओबीसी का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, नरेंद्र मोदी ओबीसी कहकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे नौकरियां खत्म हुई, एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होने लगे, धार्मिक हिंसा उन्माद बढ़ा, नौकरियां खत्म हुई, बेरोजगारी बढ़ी। धीरे धीरे ही सही जो एससी एसटी ओबीसी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, जिनको अच्छी नौकरी चाहिए, वो इन तमाम राजनीतिक हालातों को समझ रहे हैं और उनको लगता है कि अब जाति जनगणना, रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर और
पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की भागीदारी जो है वो उनको मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि 2024 के बाद राजनीति ने करवट ली है और बिहार में इसका बड़ा प्रयोग होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में इसका प्रयोग नहीं हुआ। साथ ही कुछ जो सवाल लीडरशिप वाली रीजनल पार्टियां हैं जो इन सोशल जस्टिस आंदोलन के खिलाफ है, वो धीरे धीरे बीजेपी के दम लड़ नहीं पाएगी। पहले केजरीवाल और अब ममता बनर्जी, नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो चुके हैं और अब सीधी लड़ाई सामाजिक न्याय मंडल वर्सेज कमंडल की होती दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बिहार से नई राजनीति का आगाज होने जा रहा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।